नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना। लग्न राशि वालों के लिए बात करूं तो आपके लग्न के लिए यहाँ पर जितने भी ट्रांजिट हो रहे हैं, कंजंक्शन युति हो रही है, वो आपके दसम भाव में हो रही है। तो जो भी प्रभाव है आपके कार्य क्षेत्र में हो रहा है। अब कुछ चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूँ कि हर एक ग्रह जो कुछ भी रिज़ल्ट देता है, उसके लिए पहले उसकी महादशा, अंतर्प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में होनी चाहिए, कैसा रिज़ल्ट दे रही है। उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, ये बड़े ग्रहों का ट्रांज़िट है इस साल स्टार्टिंग के 5 महीने में। बड़े ग्रहों का ट्रांज़िट शनि देव, बृहस्पति देव, राहु, केतु और साथ में जो छोटे ग्रह हैं उनका भी युति करना, ये आपके लिए बड़ा चमत्कार हो सकता है आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी बुध देव बनते हैं। बुध देव आपके लग्न के चौथे भाव के स्वामी हैं। ये यहाँ पर अप्रैल माह में रहेंगे, जो आगे 11 अप्रैल को फॉरवर्ड मोशन में चले जाएँगे। मतलब वक्री से ये मार्गी हो जाएँगे। तो इनका प्रभाव जो है कुछ अलग होगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले इस पे ध्यान देते हैं कि इनकी जो युति है वो शुक्रदेव, राहुदेव, सूर्यदेव और शनिदेव के साथ रहेगी। तो क्योंकि ये सारे ग्रह यहाँ पे रहेंगे, कुछ वक्री रहेंगे, फिर कुछ मार्गी हो जाएँगे। वक्री रहेंगे तब उनका प्रभाव अलग तरीके से रहेगा, मार्गी रहेंगे तब प्रभाव अलग रहेगा। जब वक्री रहेंगे तो कहीं न कहीं, क्योंकि ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो क्योंकि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जब भी वक्री होते हैं, तो वो ज़्यादा उनमें चेष्टा बल होता है, ठीक है? इमोशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो चाहे बुधदेव हो, चाहे फिर वो शुक्रदेव हो, जब होंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब यहाँ पे मीन राशि के मालिक जो हैं बृहस्पति देव, वो 12वें भाव में हैं। तो ये भी एक राजयोग जो बन रहा है, ये दसम और 12वें भाव के बीच में बन रहा है। शुक्रदेव और बृहस्पति देव के बीच में। तो ये स्ट्रॉन्ग राजयोग है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव आए। इस बदलाव को नेगेटिव तौर पे मत लीजिए। ये बदलाव ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया, सीट चेंज कर दी गई, सिटी चेंज कर दी गई, ऑफ़िस चेंज कर दिया गया, या उन्होंने खुद ही कंपनी बदल ली। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या जो भी है उन्होंने कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगा। यहाँ पर आप खुद भी बदलाव कर सकते हैं, कुछ छोटे भी बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पे अच्छी ही चीज़ दिखती है, क्योंकि शुक्रदेव आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक हैं, पंचम भाव के भी मालिक हैं, यहाँ पे आपके नवम भाव के भी मालिक रहेंगे। तो बदलाव की इंडिकेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय में। बदलाव ज़रूर होगा आपके कार्यक्षेत्र में, और वो अच्छा ही होगा। अगर आप उसको सोच रहे हैं कि मैं अगर बदलाव बोल रही हूँ और अगर लॉस का इंडिकेशन दे रही हूँ, तो इसका मतलब है कुछ खराब होने वाला है। नहीं, ये अच्छे के लिए आपके बदलाव है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ परेशान हो जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, समझते हैं, उस समय का वेट करते हैं कि कब मैं इसमें थोड़ा-सा बदलाव करूँ, या फिर मैं रिक्वेस्ट करूँ अपने बॉस से कि प्लीज़ मेरा ऑफ़िस चेंज कर दो, मुझे यहाँ से इस सिटी में चेंज कर दो, या फिर वो कहते हैं कि चलो मुझे डिपार्टमेंट मेरा चेंज कर दो, मुझे ये स्विच कर दो, मुझे ये कर दो। इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, तो और डरते हैं कि मैं कब वो करूँ, कौन-सा वो समय है। तो ये वो समय है जब आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरे इस तरीके से मेरा चेंज कर दीजिए। तो वो ये जो चेंज का, पॉज़िटिव चेंज का जो इंडिकेशन है, इस समय में मिल रहा है अप्रैल माह में सभी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए। इसी तरीके से अगर अगर आप ध्यान दें, क्योंकि बृहस्पति देव 12वें भाव में, 12वाँ भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, 12वाँ भाव जो है वो हमेशा ही खराब नहीं होता। इस तरीके से अगर आप लेंगे कि हमेशा ही खराब होता है, खराब इंडिकेशन देता है, तो फिर पॉज़िटिव क्या हो गया फिर उन घरों के लिए। अब 12वाँ भाव डेफ़िनेटली लॉस का है, लेकिन क्योंकि वो 12वाँ भाव है, वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं। जैसे जो लोग कार्यक्षेत्र में मल्टीनेशनल कंपनी में, फ़ॉरेन में काम करना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जो वॉलंटियर करते हैं बहुत ऐसे चैरिटेबल वर्क्स को, कोई संस्था चलाते हैं अच्छी, अ, या फिर कुछ कोई नर्सिंग से जुड़ा हुआ है, पुलिस सर्विसेज से, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ है, ये सारे कामों से। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो सकते हैं,
इस तरीके के कामों में जब होते हैं लोग, तो ये चीज़, ये जो युति है, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन लॉस ज़रूर होगा, ट्रैवल ज़रूर होगा। लॉस इंडिकेट ये नहीं करता है कि सिर्फ़ लॉस हो रहा है, क्योंकि 12वाँ भाव चेंज को बताता है, बदलाव को बताता है। तो वो बदलाव का इंडिकेशन है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आपके लिए बनेंगी। उसी वक़्त अगर आप ध्यान दें, तो सूर्यदेव जो तीसरे भाव के मालिक हैं आपके लिए, वो 14 अप्रैल को अपने मीन राशि से उच्च राशि में 11वें भाव में जाएँगे। तीसरा भाव हमारी कुंडली के लिए खराब माना गया है। तो इसलिए इनको फंक्शनल मेलेफिक बोला जाएगा आपके लिए। तो ल क्योंकि ये 11वें भाव में रहेंगे, तो हो सकता है आप जितना एफर्ट डालोगे, अब इस समय में आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। कैसे मिलेगा? सपोज़ आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे थे, या फिर आप बहुत मेहनत कर रहे थे कुछ नया शुरू करने के लिए, शुरू कर रहे थे, धन नहीं आ रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, सैलरी नहीं उतनी हो रही थी, आप जितना एफर्ट कर रहे थे। या जितना आप एजुकेशन में एफर्ट कर रहे थे, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, मार्क्स नहीं मिल रहे थे। तो अब जो सूर्यदेव का जो ट्रांज़िट होगा अपनी उच्च राशि में 14 अप्रैल से, तो आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे, आपको चाहे वो सैलरी के रूप में, पैसे के रूप में, फ्रेंड सर्कल के रूप में, सोशल नेटवर्क के रूप में, या फिर वो हो सकता है कोई मेहनत कर रहा है अपने एजुकेशन में, तो उसको मार्क्स के रूप में, किसी भी वे में उसका रिज़ल्ट जो है, उसकी जो इच्छा जो है, रिज़ल्ट जो है, आउटकम जो है, वो आपको पॉज़िटिव मिलेगा, जो आप मेहनत कर रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली ये है कि आपका बड़े भाई-बहनों के साथ थोड़ा-सा बोलने की वज़ह से आपका कुछ विवाद हो सकता है। बातचीत में हो सकता है थोड़ा-सा ईगो आ जाए, ईगो क्लैशेज़ हो जाए इस समय में। और कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि आपके हो सकता है जो बड़े भाई-बहन हैं उनका ट्रैवल हो सकता है इस समय में, क्योंकि तीसरे भाव के मालिक 11वें भाव में जा रहे हैं। तो इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हैं यहाँ पर। फिर मैंने क्योंकि ये बृहस्पति देव सभी की बात कर ली, अब क्योंकि ज़्यादातर जो भी बदलाव हो रहा है वो आपके दसम भाव से जुड़ा हुआ हो रहा है, तो ये सारे बदलाव वहीं पे दिखेंगे आपको। मैंने एक इंडिकेशन और दिया था, किसी को अट्रैक्शन हो सकता है अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में किसी के साथ। तो वो अट्रैक्शन एक परमानेंट रिलेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर एक इन्फैक्चुएशन भी हो सकता है। आप ब्यूटीफाई करोगे अपने ऑफिस को, अपनी वर्क लाइफ को बहुत ब्यूटीफाई करोगे। ब्यूटिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि अपने सिर्फ ऑफिस को, जहाँ पे आपकी डेस्क है उसको ब्यूटीफाई करना, बल्कि ये भी होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बनाओगे। बहुत लोगों की इस समय में जॉब लग सकती है, बहुत सारे मिथुन लग्न राशि वालों के लिए ये इंडिकेशन है। केतु देव फिलहाल आपके चौथे भाव में, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका घर बदल रहा है, आपका एनवायरनमेंट बदल रहा है, आपका ध्यान, आपका जो मन है ना पूरा-पूरा भी करियर पे केंद्रित है। आप फ़ोकस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, माता के साथ भी सेपरेशन है आपका, होम लाइफ़ में आपका फ़ोकस नहीं है ज़्यादा। लेकिन अच्छी बात ये है, क्योंकि बृहस्पति देव की युति है, अ दृष्टि है, इसलिए आप कहीं न कहीं फिर भी ध्यान दे लेते हैं अपने घर की एनवायरनमेंट पे, अपनी मदर पे, अपनी होम लाइफ़ पे और अपना पीस ऑफ माइंड पे, कि कभी-कभार सोचते हैं नहीं इतना ज़्यादा मुझे एफर्ट नहीं करना चाहिए करियर में, मुझे कुछ अपने सोली अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ा-सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत रहेगी, ताकि अगर आप मैरिड हैं, तो मैरिज लाइफ़ डिस्टर्ब ना हो, अगर आपकी फैमिली है, फैमिली लाइफ़ डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि कहीं न कहीं आपका मन पूरी तरीके से इस वक़्त डाइवर्टेड है, अपने कार्यक्षेत्र की तरफ, ऑब्सेस्ड है, तो इसी वजह से। तो ये था मेरा एनालिसिस मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टी फास्ट यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।